राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की लंका में आग लग चुकी है। हरियाणा के जो नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं, वो सोचा भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी ने कि उसके लिए इतने अपमानजनक होंगे। जबकि गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे जेजेपी के, चौटाला परिवार की जो पार्टी है उनके साथ मिलकर जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में बीजेपी ने चुनाव लड़े, उसके बाद भी फजीहत का सामना करना पड़ा। देख लीजिए, ये खबर है, हरियाणा नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिली अपमानजनक हार। सहयोगी जेजेपी का नहीं खुला खाता। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने साथ में आने के बाद भी इतना जबरदस्त हार का सामना किया है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। पिछली बार की खबर देखिए, पिछली बार एक खबर छपी थी कि भारतीय जनता पार्टी India.com ने छापी थी आज से 3 साल पहले। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पोल्स रिजल्ट, 5 शहरों में महापौर के चुनाव में भाजपा का परचम, विरोधियों का सुपड़ा साफ। और अभी 2-3 साल के बाद ही ये पूरे के पूरा मामला उलट चुका है। किसान इनसे इतना नाराज हो गया है कि अब इनको एक वोट नहीं देने वाला है किसान। और अब ये खबर छप रही है, इंडिया टीवी तक ने छापा है, हरियाणा में महापौर चुनाव में भाजपा जाजपा गठबंधन को झटका, सिर्फ एक जगह मिली कामयाबी। बड़े बड़े शहर के महापौर हार गए इनके प्रत्याशी। कांग्रेस के प्रत्याशी जीते तो लोकल पार्टीज के प्रत्याशी जीते, लेकिन इनका महापौर नहीं बन पाया। सिर्फ एक जगह पे इनका महापौर बना। इतनी बड़ी फजीहत और इतना इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को आज समझ में नहीं आ रहा है। जहां जहां चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रही है। वहां पे पंजाब में अकाली दल का साथ छूटने से अब इनकी बर्बादी वहां हो ही चुकी है। लेकिन हरियाणा में इन्होंने सोचा था कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन जो होगा वो बीजेपी के महापौर बनवा देगा। अब हालत ये हुई कि इतनी बुरी हार का सामना किया जिसका इन्होंने इनके पार्षद आ रहे हैं, पार्षद प्रत्याशी निर्दलीय वहां प्रत्याशियों से हार गए, कांग्रेस के प्रत्याशियों से हार गए। जम के इनका विरोध है, सिर्फ और सिर्फ एक बात, काले कानून। कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी देश के लोगों के खिलाफ तो देश के अन्नदाता के खिलाफ। तीनों कृषि काले कानून जो है बीजेपी की गली की हड्डी बन चुके हैं। पंजाब का कह रहे थे लोग कि पंजाब में असर है, लेकिन अब ये हरियाणा का जो हाल हुआ है इसको तो भारतीय जनता पार्टी संभाल ही नहीं पा रही है। और वहीं पर राजस्थान में चुनाव हारते हैं तो राजस्थान के अंदर कहते हैं कि सत्ता पक्ष जो है कांग्रेस पार्टी ने हमारे खिलाफ प्रशासन का दुरुपयोग कर लिया। देखिए, पत्रिका ने छापा, भाजपा का आरोप, निकाय चुनाव में मिली भगत से मिली हार। और यहां पर कह रहे थे प्रशासनिक, पुलिस व सत्ता पक्ष के नेताओं पर साठगांठ का आरोप लगाया था इन्होंने कि इनके साथ मिलकर। अब हरियाणा में खुद की सरकार है, हरियाणा में खट्टर सरकार है, बीजेपी जेजेपी की सरकार है। वहां किसने हरवा दिया? वहां भी बीजेपी यही आरोप लगाएगी क्या? ये दो तरह के चेहरे भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आते। बिहार के अंदर लगभग चुनाव हार चुके थे, चुनाव हारे हुए चुनावों के अंदर धांधली करके और सत्ता के अंदर आने का काम किया। लेकिन अब जो लोग हार गए उन्होंने बयान देना शुरू कर दिए हैं। आरजेडी ने तो कह ही दिया कि 17 विधायक आने वाले हैं बिहार के अंदर, जेडीयू के टूट के हमारे पास, सत्ता में हम आएंगे। अब जेडीयू के जो मंत्री हारे उन्होंने इन पर आरोप लगा दिया, बीजेपी पर जारी हैं जेडीयू के हमले। चुनाव हारने वाले पूर्व मंत्री बोले भाजपा ने हमारे लिए वोट टर्न नहीं कराया, सीधे सीधे। और इससे पहले जेडीयू ये भी कह चुकी है कि आप लव जिहाद के नाम पे पूरे प्रदेश में, देश में नफरत का माहौल बना रहे हैं, हम इसके साथ नहीं खड़े हैं। मतलब सीधे संकेत कि जेडीयू इनसे अलग हो जाएगी। हरियाणा में खट्टर सरकार और जो जेजेपी है वो दोनों के दोनों ने अपना लिटमस टेस्ट देख लिया कि नगरीय निकाय चुनाव के अंदर महापौर नहीं जिता पाए खुद का, सरकार क्या बचाएंगे ये। मतलब अन्नदाता के खिलाफ जाना इतना भारी इनको पड़ा है जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, कल्पना मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं हरियाणा में जो हुआ है। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन को एक और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। गठबंधन को बुधवार को प्रदेश में 2 नगर निगमों में महापौर की सीट पर हार का सामना करना पड़ा। आप सोचिए कि कितना ज्यादा ये इनके लिए घातक है, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी का भविष्य पूरा अंधकार में है। किसानों से पंगा इतना भारी पड़ा है, अन्नदाता से इस देश के, जिसको ये अब कभी सही नहीं कर सकते। बीजेपी देश में राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है, चंद राज्यों की पार्टी है। इसके बाद ये पूरे देश में हर राज्य के अंदर अलग अलग जाके गठबंधन करते हैं। इनका पूरा दम गठबंधन पे रहता है, गठबंधन से ये चुनाव जीतते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी फडणवीस सरकार, शिवसेना के साथ गठबंधन ने बनाई थी, वो शिवसेना गठबंधन टूट चुका है।
अकाली दल के साथ सरकार बनाई थी, पंजाब के अंदर गठबंधन में अकाली दल का जो इनका गठबंधन था वो टूट चुका है। हरियाणा में जेजेपी के साथ सरकार बनाई है और जेजेपी के साथ आने के बाद भी चुनाव हारना शुरू हो गया है इनका। जेडीयू के साथ इन्होंने बिहार में सरकार बनाई थी, वहां भी गठबंधन जो है बिल्कुल आखिरी कोनों पे है, आगे खाई है पीछे कुआं है, कब टूट जाएगा किसी को नहीं पता, सरकार गिर जाएगी वहां पर। जहां जहां ये बड़े हैं वहां वहां गठबंधन। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने इनका साथ छोड़ दिया राजस्थान के अंदर, वो भी गठबंधन टूट गया। 19 पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक एनडीए का साथ राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ चुकी हैं, मोदी सरकार में से बाहर आ चुके हैं। ये हालत है इनकी। उसके बाद भी इनको ये दिखाया जा रहा है कि ये बहुत मजबूत हैं। किसानों ने बीजेपी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। मोदी साहब को किसानों के खिलाफ जो कानून पारित किए थे इनको वापस लेना होगा, नहीं तो जो हरियाणा में हुआ है वही पूरे देश में होने वाला है। और हरियाणा ट्रेलर है इनके लिए कि अब ये जितने चुनाव लड़ेंगे उतने हारेंगे। पंजाब में साफ, हरियाणा में साफ, राजस्थान के अंदर पहले ही निपट चुके हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए थे, कैसे सत्ता के अंदर आए सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत ही बुरी हार ये हारे हैं, ये भी सबके सामने है। बंगाल के अंदर इनके क्या हालत गोदी मीडिया बता रही है। प्रशांत किशोर साहब ने सीधे कह दिया है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे ही नहीं वहां पर। बाकी राज्यों के अंदर कर्नाटका में भी ये बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है, वो भी सबने देखा है। गोवा में चुनाव हार गए थे, गोवा के अंदर भी साम दाम दंड भेद खूब पैसा खर्च करके सत्ता के अंदर आए और फिर कैसे विधायकों के साथ जो जो हुआ है वो सब जानते हैं। जहां जहां बीजेपी आज सत्ता के अंदर है, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं वो राज्य जहां इनका जो बहुमत है वो खुद का है। बाकी हर जगह गठबंधन के दम पे लड़ने वाले अब गठबंधन टूटता हुआ सामने देख रहे हैं, पर गोदी मीडिया जो है वो खामोश है, उसे कुछ बताना नहीं है, वो आपको बताएगी नहीं। अपनी आंखों से आपको देखना होगा, माइक्रोस्कोप लगा के देखिए, दिख जाएगी भारतीय जनता पार्टी की फजीयत और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अंधकार के अंदर। एआईएडीएमके ने भी कह दिया, एआईडीएमके ने भी कह दिया है, तमिलनाडु के अंदर सत्ताधारी दल है उससे गठबंधन कर रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया कि हम यहां पर इनसे गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में किया था, पीडीपी के साथ हाथ मिला के वहां सत्ता की चाशनी चाटने चले गए थे, वहां भी क्या हुआ सबने देखा। बीजेपी कुछ ही राज्यों के अंदर बचने वाली है और कुछ वक्त में उस वहां से भी खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा भूत नहीं समझे। भारतीय जनता पार्टी अब एक मामूली सा प्लेयर है भारत की राजनीति में, जो सिर्फ गठबंधन के दम पे उड़ता है उचकता है। और उसके बाद जब असलियत सामने आ रही है तो अब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इनको वोट देना बेकार है और देश के अन्नदाता ने इनकी हालत खस्ता कर दी। राजस्थान में पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फजीयत हुई है, जिसपे आरोप लगाया इन्होंने, जिस भाजपा ने के साथ प्रशासन का दुरुपयोग कर लिया। अब हरियाणा में प्रशासन इनके पास है, हरियाणा में भी बहुत ही बेइज्जती का सामना किया है इन्होंने। अपमानजनक हार महापौरों के चुनाव के अंदर, सब हार गए, एक जगह पे जीते हैं सिर्फ ये, जो पिछली बार सारे जीत गए थे, इस बार ये हालत हुआ है, वो भी गठबंधन के बाद। तो आगे लोगों को बताइए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे साझा कीजिए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।